चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं फिर से दूरभाषा आश्रम अयोध्या में आया हूँ अपने मन के कुछ प्रश्नों को लेकर गुरुदेव के समक्ष। तो गुरुदेव, हमारे मन में कुछ दो प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही बहुत पूर्णिमा के ऊपर है, पूर्णिमा, श्रावणी उपाक्रम और रक्षाबंधन के ऊपर। कुछ लोग का कहना है कि 11 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को है, कुछ लोग का कहना है 12 अगस्त को है। तो गुरुजी, बहुत लोग बताए, इसका निराकरण किए, मगर उससे कुछ पूर्णतया हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो इसका आप हमारा मार्गदर्शन करें इस प्रश्न का कि इसमें उचित क्या है, उचित इसका क्या मुहूर्त है, क्या वो है। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि श्रावण मास जैसे कि चल रहा है, तो इसमें भगवान शिव की उपासना किस प्रकार करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें। बहुत लोग भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि रुद्राभिषेक भी नहीं करना चाहिए, उसमें हम लोग दूध व्यर्थ करते हैं, दूध नष्ट करते हैं, घी नष्ट करते हैं, उतना हम किसी गरीब को दान कर दें या दे दें। तो इसका भी क्या मतलब, क्या संबंध है, क्या इसका शास्त्र संबंध निराकरण है? कृपया गुरुदेव बताएं। शिवा शिवाभ्याम नमः। बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि जो श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन के विषय में ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, कुछ लोग 11 अगस्त को मान रहे हैं और कुछ लोग 12 अगस्त को मान रहे हैं। इसमें कौन उचित है, इस पर ये जो प्रश्न आया है मैं इसका समाधान करना चाहता हूँ कि 11 अगस्त को चतुर्दशी है और चतुर्दशी जो है 9 बज करके दिन में 9:35 तक है। उसके बाद जो है पूर्णिमा लगती है और पूर्णिमा के साथ साथ जो है वो भद्रा आरंभ हो जाता है। तो भद्रा हो जाता है और भद्रा जो है रात तक है भद्रा, रात में 8:25 तक भद्रा है। इसलिए पंचांगकारों ने यही बताया है कि यार रात में 8:25 के बाद रक्षाबंधन करें। लेकिन और जो है 12 तारीख को उदयकालिक पूर्णिमा है, धनिष्ठा नक्षत्र है। तो इस प्रकार से क्या उचित है मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्णिमा तिथि मुख्य मानी जाती है, और क्योंकि जो भद्रा है, भद्रा जो है सर्वथा निषिद्ध है। भद्रा में जो है श्रावणी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा निषेध है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। लिखा है, संग्रह ग्रंथ में लिखा गया है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। ये बताया गया कि भद्रा में 2 कार्य विशेष रूप से निषेध किया गया है। 2 कार्य अब किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक श्रावणी भद्रा में नहीं होनी चाहिए। अब जब 9:35 तक जो है ये चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा लग रही, पूर्णिमा में भद्रा लग रहा है, तो भद्रा में कैसे श्रावणी मना सकते हैं? क्योंकि श्रावणी निप्रतिम मनती, श्रावणी राजा को नष्ट कर देती, राजा नष्ट होगा, राष्ट्र नष्ट होगा। इसलिए और जो होलिका दाह जो है वो भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। उससे क्या, ग्राम जल जाता, गांव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से सर्वथा निषेध है। तो अब 11 तारीख को तो कोई संभव नहीं, क्योंकि पूरा रात तक जो है वो 8:25 तक तो भद्रा ही है। और दूसरी बात ये है कि लिखा है कि पूर्णिमा प्रधान होती है। अगर श्रवण नक्षत्र ना हो, लिखा श्रवण नक्षत्र हो तो ज़्यादा उत्तम है। पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र जैसे, और पंचमी में हस्त नक्षत्र हो। लेकिन ये भी बताया गया अगर हस्त नक्षत्र नहीं मिल रहा तो पंचमी प्रधान है, यहाँ पूर्णिमा प्रधान है। क्योंकि लिखा हुआ है, हेमाद्री में व्यास जी ने कहा है, हेमाद्री में प्रमाण दिया गया है, व्यास जी का कथन है कि धनिष्ठा संयुतम कुर्यात् श्रावणम कर्म यद भवेत् तत्कर्म सकलम गेयम उपाकरण संगीतम। कहा गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो है, अगर श्रवण नहीं, धनिष्ठा नक्षत्र है तो बहुत, धनिष्ठा नक्षत्र भी उसी प्रकार से उत्तम है। श्रावणम कर्म, जो श्रावणी में जो भी कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म जो है सकलम गेयम उपाकरण आदि सारा श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए।
वो भी उत्तम है, उसी तरह ये भी उत्तम है, ऐसा व्यास जी ने कहा। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र है, वो भी अच्छा, उदयकालिक पूर्णिमा है। और भी कहा गया है शास्त्रों में, जो बताया गया है, भविष्य पुराण में कहा गया है, भविष्य पुराण में प्रमाण दिया गया है, संप्राप्ते श्रावणस्यांते पौर्णमास्याम दिनोदये स्नानम कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधानतः। भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्रावणस्यांते, श्रावण का अंतिम दिन जो है मैंने पूर्णिमा, पौर्णमास्याम दिनोदये, जो पौर्णमासी में दिन जब उदय हो जाए, सूर्योदय हो जाए, स्नानम कुर्वीत मतिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। कैसा? श्रुति स्मृति विधान का, जो वेद और स्मृति के विधान के अनुसार स्नान करना चाहिए। श्रावणी स्नान करे, श्रावणी कर्म करे। और भी बताया गया है। तो जो उदयकालिक पूर्णिमा, पूर्णिमा में जो सूर्योदय होता है वही उत्तम काल माना जाता है। और कहा गया उपाकर्मादिकम प्रोक्तम ऋषीणाम चैव तर्पणम शूद्राणाम मंत्रेतम स्नानम दानम सस्यति। उस दिन स्नान दान बहुत ही प्रशस्त माना जाता है और उपाकर्म आदि सारा कार्य करना चाहिए, जो भी विधान है श्रावणी में। तो इस प्रकार से और बताया गया है कि जो है, जो उदयकालिक पूर्णिमा होती, उदयकालिक तिथि पूरा दिन मानी जाती है, भले उदय काल में, लेकिन पूरा दिन मानी जाती है। लिखा है कि ये जो है स्कंद पुराण की में बताया गया है कि व्रतोपवास स्नानादौ घटिकई कापिया भवेत् उदय सा तिथिर्ग्राह्या विपरीता तो पैतृके। स्कंद पुराण में बताया गया है कि व्रत उपवास स्नान आदि जो भी कर्म है, स्नान दान, ये श्रावणी कर्ण रक्षाबंधन, जो भी आदि इसमें सब आ जाता है। तो जो भी कर्म है, व्रत उपवास स्नान आदो मने, और जो भी श्रावणी संबंधी वो कर्म है, रक्षाबंधन है, अगर एक घटी भी अगर उदय तिथि में तिथि है तो वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। एक घटी माने 24 मिनट। अगर 24 मिनट यह पूर्णिमा तो यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि पूर्णिमा जो है यहाँ बताया गया है ये उस दिन जो है उधर 7:16 तक पूर्णिमा है, 7:16 मिनट तक। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा मात्रा में है। तो कहने का भाव ये है, लिखा है 24 मिनट भी अगर पूर्णिमा हो तो वही पूरा दिन तिथि मानी जाती है। व्रतोपवास स्नानादौ घटिकई कापिया भवेत् उदय सा तिथिर्ग्राह्या विपरीता, वही तिथि ग्रहण करनी चाहिए जो उदय काल में हो, पूरे दिन वाला काल उसी में करना चाहिए। और विपरीता पैतृक, लेकिन पैतृक में विपरीत होता है, पितृकाल में उस समय तिथि होनी चाहिए। और जो अयोध्या के परम मनीषी विद्वान श्री जो ऋषिकल्प हैं, श्री पंडित वैद्यनाथ द्विवेदी जी भी सुनाते थे कि या तिथि उदया तिथि सा तिथि सर्वा तिथि। जो उदय तिथि है वही पूरी तिथि मानी जाती पूरा, क्योंकि किसमें दानाध्ययने जपे, दान अध्ययन और जप, इसमें श्रावणी में अध्ययन भी कराया जाता है। इसलिए ये पूर्ण रूप से 12 तारीख को ही पूर्णिमा, 12 तारीख को 12 अगस्त को मानना चाहिए, यही उचित है। और दूसरी बात ये भी बताया गया है, मैं बताना चाहता हूँ, कहा गया है कि नागो 12 नाड़ीभिर दिक् 15 तथा भूतोष्टादश नाड़ीभिर दूष्यत उत्तराम तिथि। तो जो नाग माने होता है ये पंचमी तिथि, 12 नाड़ी अगर है उदयकालिक में तो वो दूसरी तिथि को दूषित कर देती है। दसवीं जो है वो 15 अगर घटी तक है तो दूसरी तिथि दूषित कर देती है। और चतुर्दशी अष्टादश 18 घटी तक है तो वो दूसरी तिथि को दूषित कर देती है। यहाँ तक है अगर मान लिया तो चतुर्दशी तिथि जो है पूर्णिमा को दूषित नहीं कर रही 11 तारीख
भूत माने होता है चतुर्दशी, अष्टादश नाड़ी भी माने 18 नाड़ी तक अगर वो है, इससे कम है या 18 नाड़ी तक है तो वो अगली तिथि को दूषित कर देती है, माने पूर्णिमा को दूषित करती है। तो इससे कम ही है, इसलिए पूर्णिमा दूषित भी हो रही है। इस प्रकार से 11 तारीख को 11 अगस्त को किसी प्रकार से जो बृहस्पतिवार है 11 उस किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति, मतिमान बुद्धि व्यक्ति हैं, उनको जो है ये शुक्रवार को पूर्णिमा जो है उसी दिन रक्षाबंधन और उसी दिन श्रावणी उपाकर्म, स्नान दान श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। ये शास्त्र का मत है और मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न जो ये है कि शंकर जी की उपासना के विषय में, और जो एक प्रश्न आया है कि लोग ऐसा जो भ्रम फैलाते हैं कि शंकर जी को लोग दूध से अभिषेक करते हैं, दही से अभिषेक करते हैं, अनेक प्रकार की गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, वो सब बह जाता है, इधर बह जाता है, ये सब उचित नहीं है। इसको गरीबों में बांट देना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ ये शास्त्र का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है लिखा है, और शास्त्र के विधान को जान करके उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लिखा है, वेद में बताया गया है कि त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहा गया है कि त्र्यंबकम यजामहे। तो त्र्यंबक क्या होता है? त्र्यंबक माने होता है तीन अम्बान यस्य सा त्र्यंबक। तीन के 3 नेत्र हैं, अर्थात भगवान शंकर। एक नेत्र उनका चंद्रमा है, एक नेत्र सूर्य, तीसरा अग्नि। तो चंद्रमा जो है वो आह्लाद पैदा करता है, आनंद पैदा करता है, भगवान शिव का दर्शन कर। और जो भगवान का सूर्य नेत्र है वो ज्ञान प्रकाश देने वाला है। अग्नि जो अग्नि नेत्र उनका है वो अज्ञान को जलाने वाला है, पाप को जलाने वाला है, जो दुष्कर्म करने वाले उनको जलाने वाला होता है। तो भगवान के जो त्र्यंबक भगवान का यजामहे लिखा गया, वेद में कहता उनका मैं पूजन। यज माने यज पूजा करण संगति दानेश। यज धातु का अर्थ होता है पूजा करना और सत्संग करना, उनके विषय में चर्चा करना और आहुति देना। तो पूजा करना, पूजा में क्या है? उनका विधिवत पूजन करना। पूजन में अभिषेक भी आता है, इसलिए हम भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। और लोग कहते हैं लेकिन जिनकी बुद्धि जो है कलुषित है, उन्हें ज्ञान नहीं, वो ऐसा कहते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जो है, हम चाहे हम दूध अर्पण करते हो, चाहे जल अर्पण करते हो, चाहे गन्ने के रस से अभिषेक करते हो, सब भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। तो जैसे हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम लोग हवन करते हैं आहुति, लेकिन जितना हम साकल डालते हैं वो साकल सब जल जाता है। लेकिन तो कहते हैं जल गया, इसका क्या मतलब हुआ? वो भी इसी प्रकार। लेकिन क्या है, शास्त्रों में बताया गया जो उसका सूक्ष्म भाग होता है वो देवता लोग ग्रहण करते हैं। हवन का जो सूक्ष्म भाग होता है, मध्यम भाग जो हवन का होता है उससे बादल बनते, वृष्टि होती, वृष्टि से अन्न होता, अन्न से प्रजाओं का जीवन होता है। और स्थूल भाग होता है भस्म, इसको लगाने से भी पाप ताप भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो ही दूध और जो हम दही जो भी अर्पण करते हैं भगवान शिव को, उसका जो है सूक्ष्म भाग जो है वो भगवान शंकर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक भ्रमर होता है, भंवरा, वो पुष्प पर बैठता है, अपना पेट भर लेता है, लेकिन पुष्प से खिला रह जाता है। ऐसे देवता उसके सार भाग को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से तो कहा गया है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर को अर्चन क्यों करें हम? सुगंधिम, वो सुगंधी से उपेत है, सुगंधी से युक्त रहते हैं, उनके पास सदैव सुगंधी रहती है। सुगंधी मतलब ये होता है सबके पास दुर्गंधी रहती है अधिकतर, से बार बार सेंट लगाना पड़ता है भगवान, क्योंकि और शरीर जब प्राण निकल जाते सब सारा दुर्गंधीमय हो जाता है। लेकिन भगवान शिव के अंदर सब सुगंधी है, और वो जो उनकी उपासना करते हैं वो सुगंधी से युक्त हो जाते हैं, वो भी अमर हो जाते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं, दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनका विशेषण दिया गया सुगंधिम,
और पुष्टिवर्धनम, पुष्टि माने होता है पुष्टि का वर्धन, पुष्टि माने धन धान समृद्धि ज्ञान बुद्धि इंद्रियों में शक्ति, ये सब का वर्धन करने वाले भगवान शंकर। पुष्टिवर्धनम कहा गया है उर्वारुकम्यु बंधनान। उर्वारुक माने होता है जैसे उर्वारुक ककड़ी, जब ककड़ी पक जाती है एकदम तब वो अपने डंठल से वृंत से अलग हो जाती है, अपने आप अलग हो जाती है। जैसे वो ककड़ी अपने वो वृंत से अलग हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है मतलब भगवान से प्रार्थना की जाती है भगवान शंकर प्रसन्न हो और हमको मुक्त कर दें। जैसे ककड़ी अलग हो जाती है पकने के बाद, वो जो है अपने वृंत से डंठल से अलग हो जाती है, वैसे हम भी जो है शरीर से इससे मुक्त हो जाएं। ये सब भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है। मृत्यु और मुक्षी माने हम लोग, भले वचन कहा गया लेकिन अर्थ है हम लोग जो है मृत्यु से अलग हो जाएं, मुक्त हो जाए। मृत्यु क्या है? एक तो अब मृत्यु है, अब मृत्यु जो समय के पहले मृत्यु आ जाती है, अब मृत्यु हमारी दूर हो जाए। अथवा संसार रूपी मृत्यु, संसार में मुझको आना ही ना पड़े, संसार भी एक मृत्यु है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जो है जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महद दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। तो इस संसार के बंधन से, संसार रूपी मृत्यु से दूर हो गए। मृत्यु और मामृतम गमय, मृत्यु और मामृतम। इस प्रकार से तो ये भगवान शंकर जी जो है ये मृत्यु और मुक्षी, मृत्यु से हमको मुक्त कर दें हम लोगों को। और मामृता, लेकिन अमृत से नहीं, अमृत से वंचित न करें। अमृत अवश्य मिले, अमृत उनकी कृपा से प्राप्त हो, अमृत से वंचित न करें। अमृत क्या है? स्वर्ग रूप अमृत, स्वर्ग रूप जो अमृत है वो हमको मिले, अथवा मोक्ष रूप अमृत, ये अमृत, या उनकी भक्ति रूप अमृत, भगवान शिव की भक्ति रूपी अमृत, ये हमको जो है इससे वंचित ना करें, ये अवश्य में वो प्रदान करें। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ये मृत्युंजय मंत्र का अर्थ है। इसके दो मंत्र हैं, एक और है त्र्यंबकम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पदवेदनम उर्वारुकम्यु बंधनादितो मुक्षीय माम। उसका भी यही अर्थ, उसका यही, केवल उसमें एक जुड़ गया है थोड़ा नया शब्द कि सुगंधिम पतिवेदनम, पतिवेदनम। पतिवेदनम ये होता है कि ब्राह्मण जो है कामना करते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो जजमान है इसकी जो कन्याएं हैं ये बढ़िया शुद्ध आचरण हो करके और यहाँ का गोत्र, यहाँ का घर छोड़ करके पति के गोत्र में, पति के घर में जाए, सुंदर चरित्र बन करके। इतना प्रार्थना पड़ जाता है। ये त्र्यंबक मंत्र है। इसके अनुसार उनके अर्चन अभिषेक की चर्चा बताई गई, शास्त्र वेद में बताया गया। तो मैं बता चुका हूँ कि भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। अब ये बात आती है जो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो ये कहता हूँ भगवान शंकर का अभिषेक करो, बढ़िया अभिषेक करने के बाद उसको बाल्टी में किसी में रोप लो और रोपने के बाद जाकर गरीबों में बांट दो और बढ़िया प्रसाद हो जाएगा। तो शंकर जी का अभिषेक भी हो गया, शंकर जी प्रसन्न भी हो गए, उसको लेकर जाओ गरीबों में बांटो। हम तो अपने मंदिर में यहाँ जो दुर्वासा आश्रम स्थित जो सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर, हम तो यही करते हैं। जब अभिषेक करना होता है भगवान को स्वच्छ करके एकदम ऊपर से एक बेलपत्र रखा जाता है और बाल्टी में सारा रोप लिया जाता है और फिर स्वतः प्रसाद ग्रहण किया जाता है, सबको बांटा जाता है। चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे मधु हो, सब बांटा जाता है। क्या है? एक क्रिया और दो अर्थ करी, काम एक करना है। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए, अपना तत्व रूप ले लिए और गरीबों को बढ़ गया। क्या समस्या इसमें है? तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जो भगवान शंकर का अभिषेक होता है, ये अभिषेक का जल नापदान में न जले, इसको रोप करके या तो पीपल के वृक्ष आदि में डाल दो। पीपल वृक्ष क्या है? बढ़िया, उससे जो है वो ऑक्सीजन बांटेगा, सारे गरीब धनी सबको ऑक्सीजन मिलेगा। कहाँ व्यर्थ हो गया? अगर नहीं पीना है आप मतलब जो नहीं कर दे तो उसको जाकर के जगह पीपल पेड़ पर चढ़ा दो, वो उसकी जड़ें ग्रहण करेंगी, उसके बाद वो जो है सबको ऑक्सीजन बांटेगा। ऐसे नदी में प्रवाह कर दो, वहाँ भी बहुत जीव जंतु उसको ग्रहण करेंगे।
इस प्रकार से जब से करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शंकर, क्योंकि इनको चंद्रशेखर कहा गया है, चंद्र को जो चंद्रमा को साफ हो गया था, दक्ष प्रजापति ने साफ दे दिया था, क्षीण हो गया था शरीर एकदम। लेकिन जब चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जो भगवान शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की आराधना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। कहा इस शिवलिंग का नाम होगा सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग हुआ। और उसके बाद भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, मस्तक पर धारण कर लिया। और चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्रमा की वंदना सब जगह होने लगी। सब लोग देवता वंदना करते, भाई शंकर जी को प्रणाम करोगे चंद्रमा की वंदना हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान शंकर की बहुत बड़ी महिमा है। इनका प्रसाद सबको मिला है। जो शंकर जी की निंदा करते हैं वो भी इनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि शंकर जी के सिर पर गंगा शंकर जी की जटाओं से निकली, उसका प्रसाद कौन नहीं ले रहा? गंगा जी किसको नहीं प्रसन्न कर रही? विरोधियों को भी, जो शंकर जी के विरोधी हैं उनको भी गंगा जी पवित्र कर रही, उनका कल्याण कर रही। और चंद्रमा मस्तक पर जो अमृत, जो भक्त लोग मृत्युंजय जप आदि करने से वो जजमान पर जो है वो अमृत श्रवण होता है। भगवान शंकर हाथ में जो है अमृत का कलश लिए रहते हैं। दीर्घायु प्राप्त होती, सुगंधि की प्राप्ति होती है। सुगंधि माने जो दिव्यता प्राप्त होती है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, इस सब कुछ भगवान शंकर देने वाले हैं। इसलिए उनका विधिवत अर्चन पूजन और इस सावन महीना में करना चाहिए। और ये इनको कहा गया आशुतोष, ये बहुत आशु जल्दी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सब कुछ दे देते हैं। ऐसे देने वाले ये है दयालु। मानस में तो कहा गया, भरत जी भी करते थे, शिव अभिषेक करें विधि नाना। अनेक प्रकार से भरत जी शंकर जी का अभिषेक करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इच्छित फल बिनु शिव और राधे, मिली न कोटि जतन पूजा। इच्छित फल प्राप्त करना है, भगवान शिव की आराधना अनिवार्य है। इनकी आराधना से मनोभीष्ट की प्राप्ति होती है। इसी शब्दों और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मितम गमय। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों ने भी जाना और मैंने भी जाना कि गुरुदेव ने किस प्रकार हमारे दोनों प्रश्नों का शास्त्रसम्मत और उचित निराकरण किया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुर्वासा आश्रम अयोध्या को, और इसी प्रकार से शास्त्र सम्मत जानकारी पाते रहिएगा। आपके मन में भी अगर कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल इस पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बिल्कुल निःशुल्क है, प्रश्न बताने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें दुर्वासा आश्रम अयोध्या। जय श्री जय।